चलिए आज हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम का प्रोसीड्योर देखते हैं। इसको हम लोग स्टेप वाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम का प्रोसीड्योर मतलब कैलकुलेशन क्या करते हैं। मान लीजिए एक क्लोज सर्किट आपका दिया हुआ है। क्लोज सर्किट कुछ इस तरीके से दिया है। एक वोल्टेज सोर्स है। ये आपका गिवन क्लोज भी वोल्टेज सोर्स है। और एक रेजिस्टेंस है दैट इज द R1 एंड another रेजिस्टेंस दिस इज R3 एंड ये वाला रेजिस्टेंस है R2। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दैट इज कनेक्टेड विद द RL। ओके। तो RL यहाँ लोड रेजिस्टेंस है। ये IL यहाँ पे करंट है। लोड करंट इसको बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस। ओके। R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है। RL इधर लोड रेजिस्टेंस IL मेरा आउटपुट। ठीक है। तो इसका स्टेप क्या करेंगे। तो स्टेप वन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसके थ्रू करंट निकालना होता है वो लोड रेजिस्टेंस जिसके थ्रू करंट फाइंड आउट करना है उसको हम सॉर्टेड कर देंगे। ठीक है। तो सॉर्ट करेंगे। ओके। तो पहले हम लोग क्या करते हैं स्टेप वन में जिसके थ्रू करंट निकालना है उसको शॉर्ट करेंगे। तो ये आपको तो प्लस माइनस पहले से वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। ये R1 रेजिस्टेंस है। इधर R3 रेजिस्टेंस है। और इधर जो रेजिस्टेंस है ये R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है। इसको हम लोग क्या किए यहाँ से ऐसे करके शॉर्ट करेंगे। तो ये जो शॉर्ट किए हैं तो ये सब करंट जो आएगा यही है ISC या IN। इसी को शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन्स करंट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूटन्स करंट निकालने के लिए सबसे पहले इस टोटल जो आपका सर्किट है मतलब जो क्लोज सर्किट है इसमें टोटल करंट कितना फ्लो रहा है ये पता कर लेते हैं पहले। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या होगा पूरा होल सर्किट में आई का वैल्यू निकालेंगे। आई का क्या होता है V बाय टोटल रेजिस्टेंस RT। ये V तो है ही इन टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस सोर्स के थ्रू देखते हैं। तो इधर आपका ये R1 रेजिस्टेंस है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इधर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो R2 पैरेलल R3 हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनली इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ ऐसा होगा R1 R2 R3 बाय R2 प्लस R3। ठीक है। तो ये आपका करंट का वैल्यू निकल गया इस। तो ये टोटल करंट इन क्लोज सर्किट में निकला। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब क्लोज्ड हो गया यहाँ पे ना। तो ये क्लोज्ड हो गया इसलिए टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालें तो इस प्रोसेस से निकाल ली। ठीक है। अब स्टेप टू में क्या करते हैं RN का वैल्यू मतलब नॉर्टन्स करंट का वैल्यू निकालते हैं। स्टेप टू में क्या निकालते हैं नॉर्टन्स करंट फाइंड RN जिसको हम लोग नॉर्टन्स करंट बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये तो RN निकालने के लिए क्या होगा ये तो ऑलरेडी पहले से क्या था प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स था। ये आपका R1 था यहाँ पे और यहाँ R3 था और ये R2 था। तो ध्यान दीजिएगा जब भी RN निकालिएगा तो इसको है ना इधर से लोड रेजिस्टेंस को हटा दीजिएगा। तो आसान निकालना आसान हो जाएगा। तो RN जब निकालिएगा तो RN का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा RN का वैल्यू क्या आ जाएगा इधर से देखिए तो ये हो गया R2 प्लस यहाँ से दो रास्ता बढ़ गया तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा R3 पैरेलल R1। इसको सॉल्व कर दिए R2 हो गया R1 R3 बाय R1 प्लस R3 दैट इज द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ये नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया। ठीक है। ये नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि कैसे इसको नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू को हम लोग बता दें। ठीक है। ओके। तो पहले हम लोग नॉर्टन्स करंट निकाल दिए जिसको शॉर्ट सर्किट करंट भी बोल रहे थे। दूसरा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस तो ये स्टेप है निकालने का। अब हम लोग क्या करेंगे इसको दोनों वैल्यू जब निकल ही गया है तो हम लोग क्या करेंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ठीक है। क्या बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट। ओके। स्टेप वन में हम लोग क्या निकाले स्टेप टू में निकाल लिए। स्टेप वन स्टेप टू कर लिए अब स्टेप थ्री कर देंगे। स्टेप थ्री में कैसे निकलेगा। ठीक है। तो स्टेप थ्री में आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। क्या बनता है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे फाइंड आउट देखिए। पहले तो यहाँ पे जो हम निकाले हैं शॉर्ट सर्किट या नॉर्टन्स करंट यहाँ पे नहीं होता है IC ही और या क्या बोलते हैं IN दोनों एक ही चीज है। नॉर्टन्स करंट बोलो या शॉर्ट सर्किट करंट और इसके साथ हम रेजिस्टेंस पैरेलल में डालेंगे दैट इज द RN ये भी निकाल चुके थे। ठीक है।
और ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लोड रेजिस्टेंस था, इसी के थ्रू हम लोग को करंट का वैल्यू निकालना था, दैट इज द आई एल। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक जो सर्किट दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये इक्विवेलेंट सर्किट हुआ। ठीक है। आपको निकालना है यहाँ से क्या, दैट इज द आई एल निकालना, क्योंकि करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस था, तो आई एल जब निकालिए तो यहाँ भी करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कीजिए। ये जो करंट यहाँ तक क्या जा रहा है, आईएसी करंट जा रहा है। और इसको दो रास्ता मिल गया, एक रास्ता है कि तो और ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है, ऐसे ही दिख रहा है पैरेलल है। तो टोटल करंट कितना था, नॉर्टन्स करंट बोलो या एसी करंट, तो आई एन मान लेते हैं इनटू इसके थ्रू करंट निकालना है, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा, तो दैट इज द आर एन बाय आर एन प्लस आर एन, टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये लोड करंट निकल गया आपका। ठीक है। यही इस प्रोसेस से हम लोग नॉर्टन्स का आई एन जो लोड करंट वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेट इज द तीन स्टेप हम लोगों ने इसको बना लिया, अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स दिया है 10 वोल्ट का, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है 3 ओम का, इस जगह पर रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ का रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या किया, 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड किया। ठीक है। हमको निकालना है करंट का वैल्यू, तो करंट थ्रू द बोला गया है लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ आर एल जो है वो 10 ओम है, हमको आई एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। यूजिंग क्या करना है, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, देखिए आपको मैंने जस्ट अभी बताया था, स्टेप वन में क्या करते हैं, नॉर्टन्स करंट मतलब पहले आईएससी जो लोड रेजिस्टेंस उसको हम शॉर्ट कर देंगे। ये तो ऑलरेडी 10 वोल्ट सोर्स है, ये हो गया 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये हो गया 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शॉर्टेड कर देंगे, शॉर्टेड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा सर्किट। तो यही जो है यही शॉर्ट सर्किट या क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स करंट बोलते हैं। इसे एक चीज को एक ही चीज है दोनों। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या चाहिए उनको, तो पहले इस टोटल सर्किट में करंट का वैल्यू निकालिए, हाउ मच करंट फ्लो इन दिस क्लोज सर्किट। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आई एन निकालने के लिए पहले देखिए आई इक्वल टू वी बाय आर तो होगा ही, आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर। अब आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट पता नहीं, वोल्टेज तो पता है, फिर आर इक्विवेलेंट को साइड में निकाल लीजिए, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो इधर से सोर्स उधर से देखिए, इधर से 3 और प्लस इधर हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो हो गया 2 पैरेलल 5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 3, 2 × 5/7। ठीक है। तो हो गया 3 + 10/7, हो गया 3 + 10/7 मतलब कितना हो गया, सोचो के इधर 7 × 7, 10 - 7 = 28, 10 मिनट के दूसरा में तो हो गया 4.42। इसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 4.42, क्या है इतना ओम का रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को पता चल गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने करंट का वैल्यू निकालना था ना, तो यही निकाल लेते हैं। आई का टोटल वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट, और ये आ गया 4.42। ठीक है। जो भी आया है इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 2.26 जो भी है। ठीक है, 2.2 इतना आ गया एम्पियर। ठीक है, इतना एम्पियर आ गया। सपोज दैट यहाँ पे कुछ वैल्यू बढ़ेगा, 4.3 हो जाएगा। ठीक है, 4.3 हम कंसिडर करके चलते हैं, तो कैलकुलेशन करने में सही रहेगा, ये सब 2.26 एम्पियर है इसके। ठीक है। तो करंट, टोटल करंट का वैल्यू पता चला इस सर्किट में कितना होगा, मतलब टोटल करंट, मतलब इस क्लोज सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2.26 कर रहा है। अब हमको तो नॉर्टन्स करंट निकालना है, ये वाला वैल्यू तो पता नहीं हुआ है अभी तक ना, तो नॉर्टन्स करंट कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए टोटल करंट कितना आया था, 2.26। आपको इस ब्रांच में नॉर्टन्स करंट निकालना है ना, इस ब्रांच में, इसमें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, यहीं पे निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम स्टेप करते हैं, इस जगह निकालते हैं, ताकि नॉर्टन्स करंट आसानी से निकल जाए यहाँ पे। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ से नॉर्टन्स करंट निकाल दो, तो आई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितना आ रहा था,
2.26, और जिसके ये इसमें करंट आई एन निकालना है ना, तो यहाँ पे जब करंट निकालना है तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 2 ऊपर रहेगा, अब आई 2 + 5 हो जाएगा, फिर आएगा 2 + 5, तो हो गया 2.26 इंटू 2/7 हो गया। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.645 इतना एम्पियर। तो ये आई एन निकल गया मेरा, एक चीज निकल गया यहाँ से आई एन का वैल्यू। ठीक है, तो स्टेप 1 मेरा क्लियर हो गया, ये स्टेप 1 का पूरा पार्ट हो गया। अब स्टेप 2 कैसे निकालेंगे? स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना होता है कि आप रेजिस्टेंस फाइंड करना, आर एन। तो आर एन कैसे निकलेगा? आर एन को निकालने के लिए क्या करना, तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट का सोर्स था, या तो ये 10 वोल्ट का यहाँ पे सोर्स था, ठीक है, प्लस माइनस। और यहाँ पे कितना था, 3 ओम, और ये कितना था, 2 ओम। मेन सर्किट बना रहे हैं, ये 5 ओम था, और यहाँ पे जो शॉर्टेड किया हुआ था, यहाँ का लोड रेजिस्टेंस था 1.5 ओम। तो देखिए जब आर एन निकालते हैं तो इस केस में क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को तो पहले शॉर्ट करेंगे हम लोग, तो शॉर्ट कर दिए वोल्टेज सोर्स। शॉर्ट करने के बाद ये हो गया 3 ओम, और इधर हो गया 2 ओम, और इधर हो गया 5 ओम। ठीक है, ये हो गया आपका इस। और देखिए जब आर एन निकालते हैं तो इधर से इसको हटा दीजिए, ओपन कर दीजिए, आर एन जब निकालना आसान हो जाएगा। आर एन हो गया 5 प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो 5 प्लस 2 पैरेलल कितना हो गया, 3। इसको सॉल्व करिए, 5 + 2 इंटू 2/2 + 3 कितना हो गया, 5 + 6/5। इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 + 1.2, यानी हो गया 6.2 ओम। तो 6.2 ओम क्या है, ये नॉर्टन्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो फाइनली आपका लास्ट जो स्टेप बनेगा वो स्टेप थर्ड होगा। स्टेप थर्ड क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, क्योंकि सारा वैल्यू तो निकल गया हम लोगों को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो आपका फाइनल जो सर्किट बन रहा था यहाँ पे आई एन होगा, उसके पैरेलल में क्या होगा, आर एन रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ तो लोड रेजिस्टेंस पहले से था ही, ये कितना था, दैट इज कॉल्ड आर एल। इसका वैल्यू बताया था मेरे को, आर एल का वैल्यू यहाँ कितना है, देख लीजिए, आपको सर्किट में दिया हुआ था ना, 10 ओम। आर एल का वैल्यू कितना है, 10 ओम है। और आर एन निकाल चुके हैं हम लोग, आर एन कितना निकाले हैं, 4.43। नहीं, आर एन का वैल्यू कितना है, नॉर्टन्स का रेजिस्टेंस जो है वो कितना आया है, देखिए अभी तो कैलकुलेट किया हम लोगों ने ना। आर एन का वैल्यू आया 6.2, 6.2 ओम। ठीक है, और आई एन जो आया है वो 0.645 एम्पियर। तो इसमें देखिए सो इजी हो गया, करंट यहाँ निकाला है ना आई एन, तो ये देखिए यहाँ पे टोटल करंट यहाँ तक क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, 0.64 एम्पियर जा रहा है, ये टोटल करंट हो गया। यहाँ तक आया 0.645 एम्पियर। अब यहाँ से जब आया तो दो रास्ता हो गया, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे कौन सा अप्लाई कीजिएगा, तो करंट डिवाइडर होगा। ठीक है, तो करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कीजिए। करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, लोड करंट निकल जाएगा, तो आई एल होगा क्या होगा, टोटल करंट कितना है, आई एन है, और जो इसके अक्रॉस में निकालते हैं उसका अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं, तो आर एन बाय हो गया, आर एन प्लस आर एल हो गई। ठीक है, तो आई एन कितना है, दैट इज द 0.645 इंटू आर एन कितना है, दैट इज 6.2, और आर एन 6.2, और प्लस ये हो गया 10। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू, आपका कैलकुलेट करने के बाद आएगा फाइनल वैल्यू 0.246 एम्पियर। तो यही हो गया लोड करंट, यही निकालना था। तो फाइनली आंसर आ गया ये लिखो 0.246 एम्पियर, दैट इज द आंसर। ओके, तो ऐसे स्टेप से आप आसानी से कोई नॉर्टन्स का सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आप इसको देखिए।